Hello bachcho, let's read the question. Question says show that each of the relation R in the set A equal to x belongs to Z, x lie between 0 to 12 given by R equal to A comma B and mod of A minus B is multiple of 4 is equivalence relation. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो अ रिलेशन R is equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive ठीक है बच्चों। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो तो वो रिलेशन क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें एक तो दिया हुआ है एक सेट ए जो कि हमारे पास डिफाइन है x बिलोंग्स टू z एंड 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास मतलब 0 to 12 हमारे पास जो इंटीजर है वो सेट ए में है। ठीक है, और एक रिलेशन आर हमें गिवन है यहाँ पे जो कि है ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है यहाँ पे इज मल्टीपल ऑफ 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब चूंकि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? रिफ्लेक्सिव में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया कि मॉड ऑफ ए माइनस ए है ना, ये कितना आएगा? 0, ये आ जाएगा। और 0 क्या है? इज मल्टीपल ऑफ 4। ये क्या है बच्चों? मल्टीपल है किसका? ऑफ 4। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में? सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक में हम लेकर चलते हैं ए रिलेटेड टू बी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 है ना। तो यहाँ पर मोड में माइनस कॉमन ले तो भी वो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो यहाँ से b माइनस ए मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? मॉड ऑफ b माइनस ए, इट इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा? b रिलेटेड टू ए। तो यहाँ पे a related to b implies that b related to a true for all a comma b belongs to set a। तो r हमारे पास क्या है? इज सिमेट्रिक। r जो है बच्चों ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हमें किसकी बात करनी है यहाँ पे? ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे तो ट्रांजिटिव रिलेशन में 3 एलिमेंट हम कंसिडर करके चलते हैं ए बी सी, जो किसमें से रह रहे हैं? सेट ए में से। सबसे पहले हम ए रिलेटेड टू बी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये 4 का मल्टीपल है तो a माइनस बी, मोड हटाते तो प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं इसको? 4k1। ठीक है, अब हम ले लेते हैं यहाँ पे b रिलेटेड टू c। ठीक है, तो इससे b रिलेटेड टू c से मतलब क्या हो गया कि मॉड ऑफ b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से b माइनस इक्वल टू हम क्या लेते हैं? प्लस माइनस 4k2, ये आ जाएगा। ये हमारे पास आ रहा है। अब इन दोनों की हेल्प से हमें ए रिलेटेड टू सी प्रूफ करना है। तो यहाँ से देखो हम क्या करते हैं? इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना आएगा? प्लस माइनस दोनों में आ रहा है, 4 दोनों में आ रहा है, तो यह आएगा k1 प्लस k2। ठीक है, अब यहाँ बी से बी कट गया तो यह आएगा ए माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 k1 प्लस k2।
क्या जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ a माइनस सी इक्वल टू 4 k1 प्लस k2, और k1 k2 यहाँ इंटीजर है क्योंकि a और c भी इंटीजर हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस सी क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 4। ये भी किसका मल्टीपल है, 4 का, इज मल्टीपल ऑफ 4। ये भी किसका मल्टीपल है, 4 का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये है ना, इज मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस, यहाँ पे क्या जाएगा, a रिलेटेड टू c। तो ये ट्रू हो गया हमारे पास, a b c बिलोंग्स टू सेट a के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब r हमारा क्या है, ट्रांसिटिव, r इज ट्रांसिटिव। अब r बच्चों क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है। तो हम बोल सकते हैं फाइनली हैंस r is an equivalence relation, okay बच्चों, I hope you understand well. Best of luck. Thank you.